हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमी मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द आरएक्स ट्यूटर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में। आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूरेसी के बारे में। आपकी स्क्रीन पे जो है आपको एक्यूरेसी शो हो रहा है एंड कई सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वन बाय वन इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। एक्यूरेसी की बात करें तो इट कैन बी डिफाइंड एज द क्लोजनेस बिटवीन द डिजायर्ड और करेक्ट वैल्यू एंड द ऑब्टेन्ड वैल्यू। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम जो है वहाँ पर दो वैल्यूज को चेक करते हैं। ठीक है, कि एक तो होती है हमारी डिजायर्ड वैल्यू या करेक्ट वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है एक ये मशीन है। इस मशीन के ऊपर जो है मैं वजन करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा। अब मैं ये कंसीडर करता हूँ कि ये जो मैंने इस मशीन के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, इसका वजन 100 ग्राम है। एंड जैसे ही मैं इसको मशीन के ऊपर रखूंगा, तो मशीन के ऊपर जो है ये नीचे वाला जो है मेरा मशीन है, इसमें मैं एम लिख देता हूँ। जैसे ही मैं मशीन के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखूंगा, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, 100 ग्राम। एंड मशीन के अंदर जो है मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मशीन के अंदर कितना मुझे वेट शो होना चाहिए, 100 ग्राम। तो मैं ये डिजायर कर रहा हूँ या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या जो करेक्ट रिजल्ट है वो हमने एक मान के चल रहे हैं कि मशीन ये रिजल्ट शो करेगी। अब वजन करने के पास मेरे पास कोई वैल्यू आती है। फॉर एग्जांपल जो एक्सपेक्टेड या डिजायर्ड वैल्यू है, इसको मैं ई से लिख देता हूँ। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो हमारी कितनी आई है, 100, क्योंकि हमने 100 ग्राम का एक वेट इसके ऊपर रखा है। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ रही है, 100 आ रही है। एंड ऑब्टेन्ड वैल्यू की बात करें, अब जैसे ही मैं मशीन के अंदर रीडिंग चेक करूंगा, जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है वो मान के चलते हैं कि मशीन हमें शो करती है 96 ग्राम। सो अब यहाँ पर मेरे पास दो वैल्यूज हैं, एक है डिजायर्ड या एक्सपेक्टेड या करेक्ट वैल्यू, और एक है ऑब्टेन्ड वैल्यू। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद में जो हमें वैल्यू मिलती है उसको हम कहते हैं ऑब्टेन्ड वैल्यू। तो दोनों में कितना क्लोजनेस है वो उसका एक्यूरेसी को डिटरमाइन करता है। जितना कम डिफरेंस उतना ज़्यादा एक्यूरेसी, जितना ज़्यादा वो पास में रहेंगे, ये 100 के जितने पास रहेगा उतना ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, इट एक्सप्रेसेस द करेक्टनेस ऑफ अ मेजरमेंट। ये जो है किसी भी मेजरमेंट का या किसी भी एक्सपेरिमेंट की करेक्टनेस बताता है कि कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई भी मेजरमेंट लेते हैं वो कितना करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, एब्सोल्यूट एरर इज द मेजर ऑफ एक्यूरेसी। एब्सोल्यूट एरर जो है वो हमें अगर मेजर कर लें तो उससे हमें एक्यूरेसी का पता लग सकता है। इससे पहले मैंने जो है एरर टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन आई सजेस्ट आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको एरर के बारे में सारी नॉलेज मिल जाएगी। एरर की बात करें तो कोई भी मशीन अगर सही तरीके से काम नहीं करती है तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है, या कुछ ना कुछ उसके अंदर जो है गड़बड़ी है। जितनी ज़्यादा गड़बड़ी रहेगी उतना कम जो है वो एक्यूरेसी शो करेगा, उतना वो करेक्ट रिजल्ट नहीं देगा। जितनी कम एरर रहेगी उतना ही ज़्यादा उसका करेक्ट रिजल्ट रहेगा, या उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट मशीन रहेगी। तो अगर हम एरर को मेजर कर लें तो हम एक्यूरेसी के बारे में पता लगा सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर या एरर को मेजर करके हम क्या कर सकते हैं, एक्यूरेसी का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्यूरेसी इज क्रूशियल इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस टू एंश्योर द सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्यूरेसी जो है वो हमारी काफ़ी क्रूशियल, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर, क्योंकि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस या फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट हैं उसमें हमारी मेडिसिन आती हैं, वैक्सीन आती हैं एंड ड्रग्स आती हैं, या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड होती हैं। तो उन सभी की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस अच्छे से रहे, उसको मेंटेन करने में एक्यूरेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट या क्रूशियल रोल प्ले करती है। एक्यूरेसी तो हमने ये जान लिया कि कोई भी मशीन कितना करेक्ट रिजल्ट देती है, कितना सही रिजल्ट देती है, उसको एक्यूरेसी कहा जाता है। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पर हमारे सामने एक मशीन आप सभी को शो हो रही होगी। ये मशीन जो है हमारी ट्यूब फिल करने की है। हम अगर देखें तो हमारे पास अलग अलग तरीके की ट्यूब्स होती हैं। अगर हम बात करें तो हम नॉर्मली दर्द होता है तो दर्द में हम कुछ ना कुछ जो है जेल लगाते हैं, कोई क्रीम लगाते हैं, तो वो ट्यूब के अंदर होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें टूथब्रश की, तो टूथब्रश की भी इसी तरीके से कुछ ट्यूब होती है। तो हमारे पास ये ट्यूब फिल करने वाली मशीन है जो कि इन पैकेट्स के अंदर, इन ट्यूब्स के अंदर जो भी दवाई डाली जाती है उनको फिल करती है। अब मान के चलते हैं कि जब हम इस मशीन को चालू करते हैं, इसमें बटन दबाएंगे, एक बार बटन दबाएंगे तो वो एक ट्यूब को फिल करेगा। ठीक है, और एक बार जब वो ट्यूब फिल होगी तो उसके अंदर 100 ग्राम फिल हो रहा है,
यानी कि मैं इस मशीन के अंदर बटन दबाऊंगा, नीचे ट्यूब रखी होगी, ट्यूब के अंदर जो भी मेडिसिन है, जो भी हम क्रीम को ऐड करना चाह रहे हैं, वो उसके अंदर जाएगी। उस क्रीम का वजन कितना होगा? 100 ग्राम होगा। अब यहाँ पर मैंने जो है कुछ रीडिंग्स ले रखी हैं। रीडिंग्स मैंने यहाँ पे ले रखी हैं। अब मान के चलिए मैं 2 मशीन लेके चलता हूँ। मेरे पास एक मशीन है जो ट्यूब फिल करने की है, एक दूसरी मशीन है वो भी ट्यूब फिल करने की है। पहली मशीन पे मैं काम करता हूँ, तो डिजायर्ड वैल्यू क्या है कि मैं एक बार बटन दबाऊंगा, मशीन के अंदर कितना क्रीम लोड होना चाहिए, कितनी क्रीम जो है ट्यूब के अंदर फिल होनी चाहिए, 100 ग्राम। अब मैंने मशीन 1 को चालू करा और बटन प्रेस करा। पहली बार जब मैंने बटन प्रेस करा, क्रीम गई ट्यूब के अंदर, उसको वजन करा तो मैंने पाया कि उसका वजन जो है 95 ग्राम है। फिर मैंने उसी मशीन से दूसरी बार जब बटन प्रेस करा, दूसरी ट्यूब भरी, उसका वजन देखा, 97 ग्राम आया। इसी तरीके से मैंने अलग अलग जो है ट्यूब्स को भर के उनका वजन करा और मैंने इसमें यहाँ पर रीडिंग लिख दी है। अब इन सभी रीडिंग में देखें तो हमारे पास डिजायर्ड वैल्यू क्या है? 100 ग्राम की। एक बार जब बटन दबाऊंगा तो मशीन में से ट्यूब के अंदर 100 ग्राम क्रीम फिल होनी चाहिए। बट जब हमने उसको ऑब्टेन्ड वैल्यू को चेक करा तो हमने ये पाया कि वो 100 की जगह 95 है। तो यहाँ पर ये मशीन 1 कितना ज्यादा क्लोज रिजल्ट दे रही है उसको कंपेयर करते हैं। 95 और 100 यहाँ पे 5 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरीके से 97 और 100 यहाँ पे 3 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर 108 और 100 में 8 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि डिफरेंस हमारा कम ज्यादा हो रहा है। लगभग मिनिमम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे 0.5 इस वाले में सबसे कम डिफरेंस है और इस वाले में सबसे मैक्सिमम डिफरेंस है। तो मशीन जो है आपको कभी तो एक्यूरेट रिजल्ट दे रही है और कभी जो है आपको इनएक्यूरेट रिजल्ट दे रही है। तो इस मशीन की बात करें तो हम इसको इनएक्यूरेट काउंट करेंगे क्योंकि 100 के पास ये कभी कभार जो है हमें मेजरमेंट देगी। तो ये मशीन एक्यूरेट नहीं है। दूसरी मशीन की बात करें तो मैंने जो है दूसरी मशीन ली। दूसरी मशीन को भी वैसे ही मैंने क्या करा, पहली बार उसमें ट्यूब को मैंने रखा, बटन दबाया, ट्यूब के अंदर क्रीम लोड हुई, उसको फिर वजन करा तो पहली ट्यूब जब मैंने वेट करी उसका वजन आया 99.5 ग्राम। दूसरी को मैंने वेट करा, उसका आया 98.2। इसी तरीके से सभी क्रीम्स को मैंने भर कर वेट करा। अब यहाँ पर देखें तो पहली ट्यूब का वजन आ रहा है 99.5, दूसरी का आ रहा है 98.9, तीसरी का 100.5। इसी तरीके से देखें तो सभी क्रीम्स जो है लगभग लगभग 100 के आसपास हमें वैल्यू देती है। तो डिजायर्ड वैल्यू कितनी है? 100। ऑब्टेन्ड वैल्यू कितनी आ रही है? लगभग 100 के आसपास आ रही है। तो ये मशीन जो है आपको एक्यूरेट रीडिंग देती है। सो हम एक्यूरेसी को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो डिजायर्ड वैल्यू है और जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है उसमें जितना कम डिफरेंस रहेगा, वो एक दूसरे के जितना पास में रहेंगी, उतना ज्यादा वो क्या रहेंगी? एक्यूरेट रहेंगी या उसके अंदर एक्यूरेसी रहेगी। आई होप आपको ये एक्यूरेसी जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करें अगर कि एग्जाम में क्या हमें ये मशीन ड्रॉ करनी है या मशीन का एग्जांपल लिखना है, तो नहीं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था कि एक्यूरेसी को कैसे चेक करा जाता है। आपको इस डायग्राम को बनाने की, इस एग्जांपल को लेने की कोई नीड नहीं है। जस्ट आप ये जो 3-4 पॉइंट हैं उन्हीं को लिख कर आएंगे, सफिशियंट है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम प्रिसीजन। वेल, प्रिसीजन की बात करें तो प्रिसीजन जो है हमारा, इसको हम एक सिंपल वर्ड में बात करें तो जब हम एक एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करते हैं तो वो कितनी बार हमें सेम रिजल्ट देता है, वो उसका प्रिसीजन कहलाता है। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं पहले, देन उसके बाद में पॉइंट डिस्कस करेंगे। मान के चलिए वही ट्यूब फिल करने वाली मशीन का हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि मेरे पास ट्यूब फिल करने वाली मशीन थी। मैंने मशीन को ऑन करा, ट्यूब को नीचे रखा, मशीन के अंदर क्रीम, मशीन से क्रीम ट्यूब के अंदर लोड हो गई। अब उसको वजन करा, वजन करने के बाद में जब हमने पहली मशीन को चेक करा तो पहली मशीन में जो है हमें यहाँ पे रीडिंग आ गई। अब डिजायर्ड वैल्यू कितनी है? 100 ग्राम की। जब भी हम मशीन में बटन प्रेस करेंगे 100 ग्राम क्रीम ट्यूब के अंदर फिल हो जाएगी। अब मशीन ने तो अपना काम कर दिया। अब उसको वजन करके देख रहे हैं वजन कितना आ रहा है। पहली ट्यूब में आ रहा है 105 ग्राम, दूसरी में आ रहा है 106 ग्राम, तीसरी में आ रहा है 105 ग्राम। ठीक है। अब देखें तो ये वैल्यूज लगभग 105 के आसपास आ रही है। ये सारी वैल्यूज को देखें तो ये 105 के आसपास हमें रिजल्ट शो कर रही है। दूसरी मशीन की बात करें तो दूसरी मशीन में क्या हो रहा है, ये पहली रीडिंग जो है हमें 105 ग्राम की मिलती है, दूसरी 108 ग्राम की, तीसरी 102 ग्राम। तो इसके अंदर देखें तो कभी तो इसके अंदर मशीन से हमारा कम वजन जा रहा है, 100 की जगह 98 हो गया, और कभी हमारा 105 ग्राम ज्यादा चला जा रहा है, 108 ग्राम चला जा रहा है, कभी तो पूरा फेल हो रहा है 100 ग्राम। अब प्रीसीजन की बात करें तो जब हम एक प्रोसेस को, एक एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करते हैं और अगर अगर हमें सेम रिजल्ट मिलता है तो वो प्रीसीजन कहलाता है। मशीन 1 की बात करें तो बार बार हमने बटन दबाया, क्रीम को लोड करा, वजन करके देखा, तो हमें सेम वैल्यू के आसपास रीडिंग मिल रही है। डिजायर्ड कितनी है? 100 ग्राम। यहाँ पे डिजायर्ड वैल्यू को अभी हम इग्नोर मारते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि मशीन जो है हमें रिजल्ट कैसा दे रही है। 105 ग्राम के आसपास लगभग सभी ट्यूब्स के अंदर रीडिंग आई है।
दूसरी मशीन की बात करें तो दूसरी मशीन जो है वो कभी कम रीडिंग दे रही है, कभी ज़्यादा दे रही है। यहाँ पे जो है हमारा एक्सपेरिमेंट या जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है वो बदल रही है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लगभग सेम आ रही है। तो प्रिसीजन क्या होता है, जब हम किसी एक्सपेरिमेंट को, किसी मेजरमेंट को, किसी प्रोसेस को बार बार परफॉर्म करते हैं और हमें एक जैसे रिजल्ट मिलते हैं, तो वो हमारा प्रिसीजन कहलाता है। अब कई बार हमें एक्यूरेसी ना देखने को मिली, जैसे इस एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर हमें एक्यूरेसी नहीं देखने को मिली है, बट यहाँ पर प्रिसीजन है। सो अब बात करते हैं प्रिसीजन की। इट रेफर्स टू हाउ क्लोजली एन इंडिविजुअल मेजरमेंट मैचेस विद अनदर इंडिविजुअल मेजरमेंट। वेल, अगर प्रिसीजन की बात करें तो इंडिविजुअल मेजरमेंट मतलब एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट दूसरे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से कितना मैच करता है। इंडिविजुअल मेजरमेंट जो है एक एक्सपेरिमेंट का दूसरे एक्सपेरिमेंट के मेजरमेंट से कितना मैच करता है, वो हमारा प्रिसीजन कहलाता है। मतलब एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट दूसरे एक्सपेरिमेंट से कितना मैच कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इन सिंपल वर्ड, इट शोज हाउ वेल अ टेस्ट कैन प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट व्हेन रिपीटेड। जब हम किसी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो वो कितनी बार सेम रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगा अगर हम उसको बार बार परफॉर्म करेंगे। हम किसी टेस्ट को जब बार बार परफॉर्म करेंगे तो कितनी बार सेम रिजल्ट दे रहा है, एक जैसा रिजल्ट कितनी बार दे रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने एक मशीन को चालू करा बार बार, तो हमें एक जैसा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर वहां पर हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है मतलब वो मशीन प्रीसाइज है और वो जो है हमें वहां पर प्रीसीजन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ प्रीसीजन। वेल, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो ये एक टाइप का हमारा फॉर्मूला होता है जो कि प्रीसीजन को मेजर करता है। हमारे पास जो है स्टैंडर्ड डेविएशन में एक फॉर्मूला होगा, उसके अंदर कुछ वैल्यूज पुट करेंगे जो कि हमारी डिजायर्ड वैल्यू की रहेगी, ऑब्टेन्ड वैल्यू की रहेगी, और भी कुछ पैरामीटर्स वहां पे हमें फिल करने होंगे। हमें कुछ वैल्यू मिलती है, उस वैल्यू से ये पता लगता है कि कोई भी मशीन, कोई भी मेजरमेंट आपको प्रीसाइज रिजल्ट देता है या नहीं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करके हम प्रीसीजन का पता लगा सकते हैं। आई होप आपको ये प्रिसीजन जो है समझ में आया होगा। अब हमारे सामने जो है नीचे एक फिगर दे रखी है, इस फिगर को भी हम डिस्कस करते हैं। इस फिगर में हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक गेम है, डार्ट गेम। डार्ट गेम क्या होती है कि हम बोर्ड पे एक जो है वो लगा देते हैं सर्कल की तरह, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और हम यहाँ से पिन जो है, पिन शेप में हमारे पास कुछ होता है, उसको हम फेंकते हैं और बोर्ड पे निशाना लगाते हैं। ठीक है, हमें सेंटर पे निशाना लगाना है। अब यहाँ पर देखें तो हमने क्या करा, एक निशाना हमारा यहाँ पे लगा, एक निशाना यहाँ पे लगा, एक निशाना यहाँ पे लगा। एक मिनट। एक निशाना जो है हमारा यहाँ पे लगा, एक निशाना हमारा यहाँ पे लगा, एक निशाना हमारा यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे लगा। अब देख पा रहे हैं कि हमारा गोल क्या है, हमारी डिजायर्ड या टारगेट या करेक्ट क्या है हमारे लिए, कि सेंटर पे लगना है। यहाँ पे सेंटर पे कितनी बार लगा, एक बार। तो यहाँ पे एक्यूरेसी जो है हमें नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पर एक्यूरेसी क्या है, हमारी लो एक्यूरेसी है। एंड अगर प्रीसीजन की बात करें तो यहाँ पर प्रीसीजन भी हमें नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि सारी जो निशाने हैं वो अलग अलग जगह लगे हैं। इस वाले एग्जांपल की बात करें तो इसमें एक्यूरेसी तो बिल्कुल नहीं देखने को मिली है, सेंटर के आसपास कोई नहीं है, तो एक्यूरेसी भी इसमें लो है। बट प्रीसीजन की बात करें तो सारे निशाने लगभग एक ही जगह लगे हैं, वो बार बार सेम रिजल्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हाई प्रीसीजन है। इस वाले की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक्यूरेसी तो है, सेंटर के आसपास तो है, लेकिन सभी जो है निशाने एक तरफ नहीं लगे हुए। तो यहाँ पे एक्यूरेसी तो हाई है और प्रिसीजन क्या है, वो लो है। अब इस वाले एग्जांपल की बात करें तो इसमें सेंटर में भी लगा है, तो एक्यूरेसी तो मिल रही है, प्रिसीजन भी है, क्योंकि सारे के सारे निशाने एक साथ लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन हमें देखने को मिल रहा है। आप इस डायग्राम को जो है अपने एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं अगर इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपके एग्जाम के अंदर जो है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच इज डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है आपसे फाइनल एग्जाम के अंदर कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच में डिफरेंस बताना है। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, एंड यहाँ पर एक्यूरेसी की बात हो रही है और यहाँ पे प्रिसीजन की बात हो रही है। एक्यूरेसी की बात करें तो ये क्लोजनेस है मेजरमेंट की और ट्रू वैल्यू के बीच में, कि कितना वो ट्रू वैल्यू से मैच करता है। और प्रिसीजन की बात करें तो वहाँ पे मल्टीपल मेजरमेंट कितने एक दूसरे के क्लोज है, मतलब कई बार जो है हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उन दोनों का रिजल्ट कितना एक दूसरे के आसपास आता है। फोकस की बात करें तो एक्यूरेसी करेक्टनेस पे फोकस करती है, एंड प्रिसीजन जो है कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस करती है। मेजर की बात करें तो एक्यूरेसी के अंदर हम डेविएशन मेजर करते हैं कि डेविएशन कितना है ट्रू वैल्यू से, और इसमें जो है हम वेरिएबिलिटी की एक रिजल्ट दूसरे से कितना वेरिएशन शो करता है। गोल की बात करें तो टू बी क्लोज एज द टू द ट्रू वैल्यू और एज पॉसिबल। यहाँ पे एक्यूरेसी के अंदर क्या होता है कि ट्रू वैल्यू या करेक्ट या डिजायर्ड वैल्यू के जितना पास पहुंचा जा सके उतना पास पहुंचना है। और प्रिसीजन का जो गोल होता है कंसिस्टेंसी या रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मतलब कंसिस्टेंसी, बार बार वो एक जैसा रिजल्ट दे या रिप्रोड्यूस करे। नेक्स्ट, हिटिंग द बुल्स आई ऑन द टारगेट।
इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं। इसमें हमने क्या कहा है कि हम मछली की आँख में निशाना लगाएँगे। वेल बुल्स आई बोला गया है, हम यहाँ पे सिंपली मछली की आँख में निशाना लगाने की बोलते हैं, ठीक है? और इसकी बात करें तो कंसिस्टेंटली ग्रुप्ड ऑन द टारगेट। अब हमारा निशाना चाहे टारगेट से दूर रहे, मछली की आँख पे ना हो, बट वो निशाना चाहे पूँछ पे लग रहा है उसके, तो वो पूँछ पे हर एक निशाना लगे। अगर हम 10 बार ट्राई करें तो 10 बार उस पे लगना चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट रिजल्ट की बात करें, कैन बी एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। वेल एक्यूरेसी जो है हमें देखने को मिल सकती है कि एक्यूरेट है, बट वहाँ पे प्रिसाइजनेस ना देखने को मिले। जैसा कि हमने अभी जो है डायग्राम जो डिस्कस करा था डार्ट वाला, उसमें हम देख पा रहे थे कि एक जगह पे एक्यूरेसी अच्छी मिल रही है बट वहां पर हमें प्रिसीजन नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसा केस हो सकता है। ऑल्सो एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि हमें रिजल्ट जो है प्रिसाइज देखने को मिले बट वहां पर एक्यूरेसी ना हो। सो ये कुछ डिफरेंस थे हमारे एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच में। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। सो आज की वीडियो में जो है हमने एक्यूरेसी के बारे में जाना कि एक्यूरेसी क्या होती है, देन उसके बारे में हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करे, देन हमने प्रीसीजन के बारे में जाना, हमने फिर जो है इसमें एक इमेज के बारे में भी डिस्कस करा, देन उसके बाद में जो है हमने उनके डिफरेंस के बीच में जाना। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वेल अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है या आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने रिव्यूज शेयर करें। अगर आपकी कोई डाउट या क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, क्लासमेट या जो भी नेवी पर्सन हैं उन सभी के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।